अब हम बात करते हैं जैसे हमने एक प्रॉपर्टी ये तो सबने सीखी है कि अगर मॉड एक्स ए के बराबर हो, सही है ना, तो यहाँ पे आपने 3 रिजल्ट पढ़े थे। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो एक्स को हम प्लस माइनस ए लिखते हैं, और अगर ए की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, तो हम एक्स को क्या लिख देते हैं बताओ, फाइव। और फाइव। अगर ए की वैल्यू 0 हो तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। ये हमने पढ़ रखा है सबने, हाँ या ना, ये पढ़ रखा है ना सबने। और इसको हमने समझा कैसे था, ये याद है आप सभी को? इसको हमने कैसे समझा था? हमने मॉड एक्स का एक ग्राफ बनाया था, सही है ना, और उस ग्राफ में हमने y इक्वल टू ए वाली एक लाइन खींची थी, और फिर हमने कहा था a इसको 2 पॉइंट पे कट करता है, तो ये x इक्वल टू ए हो गया, और ये x इक्वल टू माइनस ए हो गया। वो भी तब जब a कैसा था, पॉजिटिव। क्या ये बातें सबको समझ में आती हैं बताओ? यहाँ तक हम ये बात एकदम समझ के पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? अरे बोलो यार। गुड। हाँ जी। अब हम बात करने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी की, और वो कहती है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू a से ग्रेटर हो, ठीक है, और मॉड एक्स की वैल्यू a से लेस हो, तो क्या डिफरेंस आएगा? अगर मॉड एक्स a से ग्रेटर है, अगर मॉड एक्स a से ग्रेटर है, तो सेम 3 केस इसमें बनेंगे। पहला केस वही बनेगा कि जब a की वैल्यू कैसी हो, निगेटिव हो। दूसरा केस तब बनेगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो, और तीसरा केस तब बनेगा जब a की वैल्यू 0 हो, ठीक है ना। जब a की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कैसी आ गई, निगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे बोलो यार, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सारे x की वैल्यू आंसर में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? क्या ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आंसर आएगा x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से a यूनियन a से इनफाइनाइट। या इसी को हम ऐसे भी कर लें कि या तो x a माइनस a से छोटा होगा, या फिर आपका x a से बड़ा होगा। दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट लगा के आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा अपने कैलकुलेशन को। ये सेकंड वाले केस में आप काम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी आते हैं। जब a की वैल्यू 0 होगी तो मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, और ए 0 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। कोई आंसर काउंट नहीं। ये 3 केस आएंगे यहाँ पर, सही है ना? सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें आपने फर्स्ट केस में x बिलोंग्स टू 5 क्यों लिखा? अरे सॉरी, x बिलोंग्स टू r होगा, सारे रियल नंबर आएंगे। अब ठीक है, हाँ या ना? क्या ये बात, पहला केस सबको समझ में आया? ये बताओ। अब ये जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। अब उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। क्या हम सभी को मॉड एक्स का ग्राफ पता है? क्या बताओ मुझे, क्या हम सभी को मॉड एक्स का ग्राफ पता है? मॉड एक्स का ग्राफ आप ऐसे ही तो बनाते हैं, एक लाइन y इक्वल टू एक्स बनाते हैं, और एक लाइन क्या बनाते हैं भाई, y इक्वल टू माइनस एक्स। चलिए, ये वाली लाइन हमने खींची y इक्वल टू a, जब a कैसा है भाई, पॉजिटिव। ये लाइन हमने तब खींची y इक्वल टू a जब a कैसा है भाई, नेगेटिव। ये लाइन हमने तब खींची है y इक्वल टू a जब a कैसा है भाई, 0। क्या ये तीनों लाइनें समझ में आई? अब आओ, पहला वाला केस क्या कह रहा है, पहला वाला केस क्या कहता है कि हमें ग्राफ में वो पोर्शन देखना है जिसमें मॉड एक्स की वैल्यू a से बड़ी हो और a निगेटिव हो। तो a निगेटिव ये हो गया, तो क्या बताओ, पूरा पूरा मॉड एक्स हमेशा इस वैल्यू से ऊपर होगा कि नहीं होगा? क्या आपको कोई ऐसा x मिल रहा है जहां पर y की वैल्यू a से नीचे आ रही हो? बताओ। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, क्या ग्राफ का कोई ऐसा पोर्शन आपको दिख रहा है जो इस लाइन के नीचे हो? बोलो, अरे बताओ, क्या ग्राफ का कुछ पोर्शन ऐसा है जो इस लाइन के नीचे हो? क्या यह पूरा पोर्शन ग्राफ के ऊपर ही है, इस लाइन के ऊपर ही है? बोलो। हाँ, तो इसका मतलब x की सारी वैल्यूज आंसर में आ गई।
अच्छा सेकंड वाला केस देखो, अब ए पॉजिटिव है तो आपने ए पॉजिटिव वाली लाइन खींची। अब बताओ इस लाइन से ऊपर ग्राफ का कितना पोर्शन है, ये वाला और ये वाला। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? अरे बोलो यार, ये वाला पोर्शन कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। ये वाला पोर्शन कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। नहीं समझे मेरी बात? तो इस वाले पोर्शन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, इस वाले पोर्शन के लिए x की वैल्यू इस वाले पोर्शन से आएंगी कि नहीं आएंगी, और इस वाले पोर्शन के लिए x की वैल्यू इस वाले पोर्शन से आएंगी कि नहीं आएंगी, हाँ या ना? इसमें एक क्यों नहीं proof कर रहा है है? एक क्यों नहीं लिया? सर ये ग्राफ किसका है भाई, y इक्वल टू मॉड x का ना? अरे बताओ। हाँ सर। और मॉड x a से बड़ा है, यानी यही वाला तो ग्राफ है। तो x की वैल्यू या तो माइनस ठीक a से पहले है या a के बाद है। नहीं समझे? कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ सर। अरे बोलो यार, कनेक्ट कर पाए कि नहीं? क्या ये बात सब लोग कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए बताओ? ग्राफ से ये चीज कनेक्ट हो रही है सबको, बोलो। चलिए, जब a की वैल्यू 0 ले लोगे तो क्या सिचुएशन आएगी, सीधे इसी पॉइंट पे आओगे, और इस पॉइंट से तो ग्राफ हमेशा ऊपर है, कभी नीचे है ही नहीं कोई पोर्शन, हाँ या ना? तो यहाँ सॉरी, इसका भी आंसर होने गलत लिख दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल मगर 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि ग्राफ तो हमेशा ही ऊपर है ना। ये आंसर है, सॉरी। अब ठीक है सारे आंसर? अरे बताओ यार, बोलो सर भाई। हाँ, सर इसमें आपने 0 क्यों हटा दिया? क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है ना 0 पे। नहीं समझे? नहीं इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो a को 0 होना पड़ेगा। अरे बोलो, जबकि Yes, वो sir. 0 से ग्रेटर है, तो इसका Yes, मतलब sir. a कभी 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या ये बात, ये केस सबको समझ में आए हैं, ये बताओ मुझे। सर आपने यहाँ तो a इक्वल टू 0 ही लिया है ना? हाँ तो वो 0 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन का साइन है। नहीं समझे? नहीं सर। वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है ना यहाँ पे। लेकिन जो आपने सर नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें देखिए सर, आपने a इक्वल टू 0 में केस बताया ना सर। ये वाला a इक्वल टू 0 पे ग्राफ तो हमेशा ऊपर है ना, 0 पे तो 0 के बराबर है, तो क्या 0 पे 0 के बराबर वाला लेंगे? नहीं लेंगे सर, ठीक क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। दिखा? देखो ये पहले वाले रीजन का ग्राफ है जिसमें सब कुछ कॉमन आ जाता है, इसलिए x बिलोंग्स टू r हो गया। तो मैं आपको रीजन वाइज सारे ग्राफ अलग अलग बना के बता देता हूँ। ये दूसरे वाले रीजन का ग्राफ है, जिसमें x यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा a से। तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से माइनस a और a से इनफाइनाइट के बीच में होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है, बाइफरगेशन के साथ ग्राफ समझ में आ रहे हैं सबको? अरे बताओ, नहीं आ रहे हैं तो वो बोलो। और तीसरे वाले रीजन में ग्राफ ये है, सही है। ए वाली लाइन भी ये है बट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो इस वाले पॉइंट को छोड़ने के बाद बाकी पूरा रीजन ग्राफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब x की सारी वैल्यूज आंसर में आ रही है, सिर्फ किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। देखो क्या है, तीनों रीजन वाइज समझ में आई चीजें, हाँ या ना? अब समझाओ मुझे। यस सर। अब ज्यादा क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से कि कहाँ पे क्या काम करा और क्यों किया है।
देख लो आराम से, फिर बताओ। क्या ये बात दिखी सबको, हाँ या ना? हाँ सर। ओके है, आगे बढ़े? अरे बताओ, आगे बढ़े, अगला वाला रिजल्ट देखें। जब मॉड हाँ। एक्स लेस देन ए होगा तो क्या करेंगे, बोलो। चलिए अब लेस देन ए की बात करते हैं। तो क्या लेस देन ए में भी वही सेम 3 केस बनाएंगे? क्या क्या केस बनाएंगे बताओ। पहला केस लेंगे जब ए निगेटिव होगा, दूसरा केस लेंगे जब ए पॉजिटिव होगा, और तीसरा केस लेंगे जब ए 0 होगा। चलिए तो पहला केस बताओ, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या करोगे? चलो ए की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो कौन सा ग्राफ लेंगे? ए की वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये वाली लाइन खींचेंगे। अरे बताओ, नहीं समझ पा रहे हो? ए की वैल्यू नेगेटिव है, ये लाइन खींच दी, मॉड एक्स का ये पूरा ग्राफ रहा, आया ना? तो क्या ग्राफ का कोई पोर्शन लेस देन का मतलब नीचे, क्या इस लाइन पे अगर खड़े हो तो क्या आपको कोई ग्राफ का कुछ पोर्शन नीचे दिखाई दे रहा है? अगर आप इस लाइन पे खड़े हो जाओ तो 5 होगा। ग्राफ का कोई पोर्शन नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ में कुछ ऐसा पोर्शन आएगा ही नहीं जो नीचे आ रहा है। सीधा आंसर 5 हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। यस सर। या वैसे भी अगर वैसे समझे, एनालिटिकली समझे, तो ये वैल्यू ऑलवेज कैसी है? पॉजिटिव। ये वैल्यू ऑलवेज कैसी है? नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कोई एक्स पॉसिबल नहीं है। चलो अब आओ, जब ए को पॉजिटिव लेंगे तो ये वाली लाइन खींचेंगे, इससे कितना ग्राफ नीचे दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। माइनस ए से ए। तो इसका मतलब माइनस ए से ए में एक्स का पूरा पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ पाए सब लोग? यस सर। समझ पाए कि नहीं आए बताओ? समझ। यानी अब ग्राफ का इतना पोर्शन हमें नीचे दिख रहा है, ये वाला, एक्स इतना ही तो आएगा, सही है? तो यानी कि यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लाइज माइनस ए से ए। सॉल्व करने के भी आपको आया ना? लास्ट वाले में बताओ, a को 0 ले लो। अब a को 0 ले लिया, सर 0। नहीं इक्वलिटी नहीं लगी है ना, तो बाकी तो पूरा पोर्शन ऊपर ही है। 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों बराबर हैं बट इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो क्या बराबर वाला पोर्शन लेंगे? नहीं। यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा? 5। अगर यही इक्वलिटी लगा देते तो आंसर क्या हो जाता? तो 0। समझ गए कि नहीं भाई? हाँ। तो अब अगर हम इसको रीजन वाइज अलग अलग यहाँ आपको बना के समझाएं तो क्या करेंगे? पहले वाले ग्राफ में ग्राफ ये रहा y इक्वल टू मॉड एक्स का, और यहाँ पर ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई किसकी? ए वाली। तो इसमें आपको कोई पोर्शन दिख रहा है बताओ? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आ गया नो सॉल्यूशन। क्या बात है, समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो यार ये बात। यस सर। चलिए सेकंड वाले में यही सेम सिचुएशन बनाओ। अब वही ए वाली लाइन खींचो, तो ग्राफ का इतना पोर्शन यहाँ दिख रहा है, इतना पोर्शन यहाँ दिख रहा है, ये किसके करस्पॉन्ड आ रहा है? माइनस ए से ए के करस्पॉन्ड। ये आपका एक्स आ गया, हाँ या ना? क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? और लास्ट वाले में ए इक्वल टू 0 वाली लाइन खींचोगे, तो 0 वाले से वैसे भी काउंट नहीं करना है आपको, तो 0 वाला पॉइंट छोड़ दो। बाकी क्या कहीं कोई पॉइंट मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आंसर यहाँ से क्या आ गया? क्योंकि कोई पोर्शन नहीं मिल रहा है। क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग? दोनों इनइक्वालिटी समझ में, ग्रेटर देन पे क्या काम करेंगे, लेस देन पे क्या काम करेंगे, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर हुआ सबको? चलिए अब जैसे जल्दी जल्दी मैं अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछूं, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3, बताओ क्या आंसर? एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3,
यूनियन 3 से माइनस इनफाइनाइट -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। 3 से इनफाइनाइट तुरंत ये वाला डायग्राम बनेगा, ये लाइन तुरंत 3 दिखेगी। 3 से ऊपर वाला पोर्शन देखना है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -3, 3 से इनफाइनाइट। नहीं समझे बात को? अरे बोलो, याद नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं? चलो, जैसे मैं आपसे कहूँ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो हमेशा निगेटिव से बड़ी होगी, तुरंत आप All आंसर real. आर लिखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आंसर ऑल रियल आ जाएगा कि ऑल नहीं? रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। अरे 0 पे इक्वलिटी नहीं लग गई। अच्छा, चलो, अब मैं जैसे ही आपसे कहूँ कि मॉड एक्स इज लेस देन 5, तो आपका आंसर तुरंत क्या आएगा? -5 से 5 -5 से 5 के बीच में आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ मॉड एक्स इज लेस देन -2, तो क्या आपका आंसर तुरंत 5 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी 5 निगेटिव से छोटी। जैसे कहें मॉड एक्स इज लेस देन 3, आंसर क्या आएगा? -3 से 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्या ये फ्लो में लिख पाओगे, हाँ या ना? अरे जल्दी बताओ यार, क्या ये समझ में आया सबको? अरे बोलो, यहीं पे मैं लिख दूं मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो आंसर क्या आएगा? एक्स लाइज बिटवीन -2 से 2 -2 से 2 क्लोज्ड। मॉड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो क्या सिर्फ आंसर एक्स इक्वल टू 0 आएगा? क्योंकि 0 से छोटा नहीं हो सकता, बट 0 के बराबर तो हो सकता है ना। क्या ये इनइक्वलिटी सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो मेरी अपनी बात बताए मुझे तुरंत। अरे बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ ये रिजल्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? तुरंत ये ग्राफ बना के रिजल्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? मतलब ग्राफ बनाना नहीं है, रिजल्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं तुरंत? मॉड एक्स 3 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू 3 से ऊपर होनी चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू 4, 5, 6, हाँ या ना? या -4, -5, -6, या तो 3 से बड़ा हो या -3 छोटा, खत्म। नहीं समझे? अरे बोलो यार, कनेक्ट कर पाए कि नहीं? मॉड एक्स 3 से बड़ा, इसका मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसी वैल्यूज तो होनी चाहिए। तो इसका मतलब एक्स को 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो -3 से छोटा भी होगा तो भी मॉड लगा के 3 से बड़ा हो जाएगा। नहीं समझे? -2 से तो हमेशा बड़ा होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, इक्वल भी होगा। 5 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए या -5 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये इसका मॉड हमेशा 5 से छोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब -5 से 5 के बीच में आ रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ सर। अब मैं यही सारी इनइक्वालिटी अगर कंबाइन करके आपसे पूछूं, जैसे मैं कहूं कि मॉड एक्स इज लाइज बिटवीन 2 to 7, मैं आपसे कहूं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -2 से 7, और अब मैं आपसे कहूं मॉड एक्स इज लाइज बिटवीन -2 से -1। चलो, तो लास्ट वाला देखते ही आप कहेंगे कि आंसर 5 होगा। यस सर। क्यों 5 होगा बताओ मुझे? माइनस नहीं हो सकता मॉडल। क्योंकि निगेटिव वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती मॉड, तो दो निगेटिव वैल्यू के बीच में मॉड कभी आ ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें आओ, क्या मॉड हमेशा -2 से बड़ा होगा? हाँ सर। तो इसको तो सॉल्व करने का कोई मतलब है? बोलो, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब है? बताओ। नहीं नहीं, तो सीधे इसमें क्या सॉल्व करेंगे? 7 से छोटा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? -7 से 7। -7 से 7। अब आओ, 2 से 7 में दो हाफ होंगे, एक ये हाफ सॉल्व होगा और एक ये हाफ सॉल्व होगा। एक में आप कहोगे कि मॉड एक्स 2 से बड़ा होगा, एक में कहोगे कि मॉड एक्स 7 से छोटा होगा, और दोनों का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आंसर आएगा -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, और यहाँ से आंसर आएगा एक्स लाइज बिटवीन -7 से 7। दोनों का इंटरसेक्शन जब लोगे तो आंसर क्या आएगा? -7 से -2 यूनियन 2 to 7। क्या ये मेरी बात समझ पाए लास्ट वाले केस में? देख लो तीनों केस में, लास्ट वाले केस में क्या मेरी बात समझ पाए? बस मुझे ये बताओ। अरे बोलो, लास्ट वाले केस में क्या मेरी बात समझ पाए? नहीं समझ पाए?
अरे बोलो यार, लास्ट वाले केस को समझ पाए? डबल इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया है? नहीं समझे? अच्छा, अब अगर मैं इस पूरी चीज को कंबाइन करके एक रूल बनाना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मॉड एक्स ए से बी के बीच में है और ए और बी रियल नंबर्स है ना, तो 3 केस पॉसिबल हैं। या तो ए और बी दोनों, सॉरी, या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, पहला वाला। अरे बोलो यार, ए भी पॉजिटिव हो बी भी पॉजिटिव हो, या ए निगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, और या तीसरा और आखिरी केस पॉसिबल हो, क्या ए भी दोनों निगेटिव हो negative। बी भी निगेटिव हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बी की वैल्यू निगेटिव हो और ए की वैल्यू पॉजिटिव हो? ये हो सकता है क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही 3 एग्जांपल थे कि नहीं थे? तो देखो, पहले वाले एग्जांपल में आपने आंसर क्या लिखा था? एक्स लाइज बिटवीन माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, हाँ या ना? देखो ध्यान से, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, यही लिखा था कि नहीं पहला आंसर? जैसे ही बी निगेटिव था आपका आंसर क्या आया? सॉरी, ए निगेटिव था आपका आंसर क्या आया था? माइनस B से। माइनस बी से बी। और जब ये दोनों निगेटिव थे तो 5। आंसर 5 आया था कि नहीं? क्या ये केस सबको समझ में आया क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? तब ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो सॉल्व करके लिख सकते हो। अभी डायरेक्ट लिखना समझ में आया? कैसे डायरेक्ट लिखेंगे फ्लो में, ये बताओ। क्या ये तीनों केस डायरेक्ट लिखना समझ में आए सबको? हाँ या ना बताओ भाई। बोलते रहा करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं Yes, यार, sir. साइलेंट रहने से नहीं चलेगा काम। नहीं समझ में आ रहा तो वो बताओ, तो मैं समझाने का दूसरा तरीका निकाला करूं। क्या भाई, समझ में आ गया तीनों केस? बताओ। चलिए गुड। अब जल्दी जल्दी मुझे जरा एक्सपेक्टेड आंसर बताओ। मॉड एक्स लाइज बिटवीन 3 to 9, क्लोज ओपन के हिसाब से बताना सारे आंसर। एंड मॉड एक्स लाइज बिटवीन -3 से 5, मॉड एक्स लाइज बिटवीन -3 से 0, mod x lies between -5 से 7, and mod x lies between 0 से 5। चलो आंसर बोलो सारे, एकदम सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी नहीं है, आंसर सही होनी चाहिए। पहला आंसर बताओ, निकाला सबने? पहला आंसर बोलो। -9 से -3। फर्स्ट -9 पे ओपन, Sir, -3 पे close bracket. -3 पे क्लोज सर, यूनियन 3 से 9। Sir, 3 पे close bracket. सर ये -5 से 5। -5 पे भी ओपन, 5 पे भी ओपन। 5 पे भी। अगला, ये 0। x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी 0। अगला बताओ। सर ये है -7 से -5। Sir, -7 से -5. मीडियन 5 से 7। अगला बताओ। अगला आंसर। Sir, -5 से -5 से bracket. 5. -5 से 5, बट नॉट 0, बट नॉट 0। क्योंकि 0 पे इक्वलिटी नहीं लगी है। क्या ये सारे केस सबको समझ में आए भाई? क्या ये सारे केस सबको समझ में आए? बताओ मुझे। Yes, sir. क्या ये सारे केस मॉडेक्स में सबको समझ में आए? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। बोलो भाई, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से, समझ में आए। चलिए, अब इसी के बाद इसका अगला सेगमेंट लेते हैं। इसी में जैसे मान लो, अब इसी में हम कहते हैं कि मॉड ऑफ 2x - 1 इज लेस देन 5, तो व्हाट इज x? तो जैसे ही अब मॉड के अंदर x नहीं, क्या लिखा हुआ है? 2x - 1, बाकी तो सब सेम ही है, तो हम क्या कहेंगे? 2x - 1 की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होगी। तो जो 2x की वैल्यू हाँ होगी सर। वो कहाँ से कहाँ लाई करें भाई? अब इस पूरी चीज को हम x की तरह ट्रीट कर लें, तो ये जो पूरा x है
ये -5 से 5 के बीच में होगा। अब ये x नहीं क्या है, 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 -5 से 5 के बीच में होगा कि नहीं होगा? तो 2x पूरे में 1 ऐड कर दें तो सर x बिलोंग्स टू -2 से 3 तो x दोनों की पे वैल्यू कहाँ क्लोज। से आ जाएंगी? -2 से 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ मुझे, नहीं समझ पा रहे ये बात? अरे बोलो यार, ये बात सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गया सर, समझ गया। वेरी गुड। अब यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो आंसर क्या होगा? अब x माइनस 3 या तो -5 से छोटा होगा, और या फिर x माइनस 3 5 से बड़ा होगा। बड़ा होगा। इसका मतलब x या तो -2 से छोटा होगा या x 8 से बड़ा होगा। तो आंसर तुरंत क्या लिखेंगे? माइनस -इनफाइनाइट से इनफिनिट से -2 यूनियन इन 8 से से इनफाइनाइट। इनफिनिटी। क्या ये बात समझ पाए? बोलो भाई, क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई, हाँ या ना? नहीं आ रही है? नहीं समझ पा रहे हो क्या? बताओ। दूसरे वाले में क्या नहीं समझे बताओ? इस पूरी चीज को हम x की तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो इसका मतलब या तो ये वाला x जो है वो -5 से छोटा होगा, या ये वाला जो x होगा वो 5 से बड़ा होगा। दोनों को सॉल्व कर दिया। और होता है ना? यस सर। नहीं? अरे बताओ यार। सर आ गया सर। समझ गए ना? हाँ सर। Solve for x. Mod of 3x minus 2 is lies between 3 to 7. बताओ। तो x की जगह क्या लिखा हुआ है? 3x minus 2 ही तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या करोगे? 3x minus 2 की वैल्यू एक बार लाई कराओगे -7 से 3 के बीच में, और एक बार इसी 3x minus 2 को लाई कराओगे 3 से 7 के बीच में। दोनों में और लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अब यहाँ से 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? पूरे में 2 ऐड कर दोगे। अरे बोलो। सर -3 होगा। पूरे में 2 ऐड कर दोगे। अरे बताओ यार, क्या ये आएगा? और यहाँ पे जब 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। अरे बताओ, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रही है? -5/3 से -1/3, और यहाँ से क्या आ रहा है? 5/3 से 3। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? बोलो। -5/3 से -1/3 यूनियन 5/3 से 3 -5/3 से -1/3 क्लोज यूनियन क्लोज्ड 5/3 से 3। 3। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आंसर कैसे लिखा? बताओ मुझे। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि आंसर कैसे लिखा? कोई कंफ्यूजन हो तो ये बताओ। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि आंसर कैसे लिखा? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो अपनी बात बताएं मुझे। डन? गुड। सॉल्व फॉर x इफ 2x minus 3 का मॉड इज लाइज बिटवीन -3 से 5 and 3x minus 4 का मॉड इज लाइज बिटवीन 0 से 2। बताओ आंसर। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, पहला वाला में क्या किया है? इसको सॉल्व करने का तो कोई मतलब है नहीं। सर 1 सिर्फ हाँ सर -1 सीधा से इसको 4 आ सॉल्व रहा है। करेंगे तो 2x minus 3 is lies between -5 से 5। -1 हाँ पूरे में 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 से लेके 8। x की वैल्यू आ जाएगी -1 से 4। वेरी गुड। इसका आंसर तो -1 से 4 आ रहा है। एकदम सही आंसर निकाला गया। वेरी गुड। अगला बताओ, सेकंड वाला सोच समझ के। पहला आंसर एकदम सही निकाला है आपने। वेरी गुड। सेकंड में 0। सेकंड देखते हैं
क्या होगा 3x माइनस 4 इज लाइज बिटवीन -2 से 2, बट 3x माइनस 4 जीरो नहीं 2/3 होगा, से 2 है ना। तो इसका मतलब 4 ऐड करेंगे 2 तो ये 2 2/3 से से 2 लेके 2 by 6, 3 से 2 और 0 एक्सक्लूड। x जो है वो 2/3 से 2 आ जाएगा और x की वैल्यू 4/3 नहीं होगी, मतलब आंसर क्या होगा 2/3 से 2 होगा बट 4/3 के बराबर नॉट इंक्लूडेड। नहीं। समझ पा रहे हो क्या ये बात समझ पे आई कि नहीं आई है? हाँ आ गई सर, आ गई। अरे बोलो यार, क्या नहीं समझे बताओ। आपने जीरो कैसे दैट द मीनिंग ऑफ डोमेन। पहले कह रहा -1/2 से 7/2 क्लोज ओपन। ओपन। अच्छा और कोई -1/2 से 7/2 बता रहे हैं, और कोई बताओ। पहले में क्या किया था आपने सर मेरा माइनस इन्फिनिटी से -4। हाँ माइनस तो इन्फिनिटी यहाँ से से माइनस माइनस 1/2 या तो ये -4 से छोटा यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी है, और ये या तो 4 से बड़ा होगा। या तो 4 से बड़ा होगा। तो यहाँ से 2x जो है वो -1 से छोटा होगा नहीं, और यहाँ से आएगा कि 2x जो है 7 से ग्रेटर होगा, तो x जो है वो -1/2 से लेस होगा या x 7/2 से बड़ा होगा। पहला आंसर आएगा x लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 7/2 से इनफाइनाइट। क्या लॉजिक समझ में आया सबको? बताओ। गलती मिल गई जिन्होंने आंसर बताया था गलत? गुड। सेकंड वाला बताओ। -4 से 6 So -4 to 6. क्लोज क्लोज ओपन। ब्रैकेट। चलिए सेकंड वाले में क्या किया आपने कि 5 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। 4 से 6 इसका मतलब आप कहेंगे कि x -1 का जो मॉड होगा -5 से 5 से बड़ा होना चाहिए, अब 5 से छोटा होना चाहिए। पर लेस। छोटा होना इसका मतलब x -1 जो है वो -1 से -5 से 5। ये समझ में आया? मैंने इस मॉड को ये क्यों लिख दिया? यस सर आ गया। क्यों? मॉड के अंदर माइनस का कोई फर्क वही नहीं। रहेगा सेम। हाँ अब यहाँ से सीधा 1 ऐड करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 से 6, यानी यहाँ से डोमेन का आंसर आ गया -4 से 6। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो मुझे बताया अभी तुरंत। बोलो आ भाई, गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताओ। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस तरह के डोमेन के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? कर ले। चलिए सर ये अब सेकंड वाला सर, सेकंड वाला। क्या बेटा दिक्कत बताओ सेकंड वाला में। बताओ जरा। Find the domain of this function x square minus 1 2x plus 3 divided by mod x minus 2 mod x minus 1 mod x and mod x plus 3. Purely Sir, question domain 2 belongs- माइनस बाकी सब बाकी इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल माइनस इसकी डोमेन आएगी ऑल रियल बट नॉट 2 minus 2 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0 3। 3 कैसे भाई? mod x plus 3 तो हाँ ऑलवेज सर। पॉजिटिव है। हाँ सर हाँ सर। समझे कि नहीं? इसमें क्या किया होगा कि mod x minus 2 0 नहीं होगा, यानी x plus minus 2 नहीं होगा। क्या ये बात समझ पाए? अरे बोलो भाई। फिर mod x minus 1 Yes, 0 नहीं sir. होगा, यानी x plus minus 1 नहीं होगा। फिर mod x 0 नहीं होगा, यानी x 0 नहीं होगा। अब mod x plus 3 तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, वो तो कभी 0 हो नहीं पाएगा। बाकी बचे में से कोई दिक्कत नहीं थी। ये x नहीं होंगे, बाकी सारे x आंसर में होंगे। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई? बताओ।
गुड। अब हम आते हैं अगली सिचुएशन पे इनइक्वालिटी वाइज। अगर हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो mod x माइनस वन ग्रेटर देन 0, तो ऐसा कोई आप में से जो ना सॉल्व कर पाए? सब लोग कर लेंगे। अब अगर हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो कि mod x प्लस टू ग्रेटर देन 0, तो आप में से ऐसा कोई जो सॉल्व ना कर पाए? वेरी गुड। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, हम सारी इनइक्वालिटी कंबाइन कर लेते हैं, यानी mod x माइनस वन अपॉन mod ऑफ x प्लस टू पहला केस, mod x माइनस वन अपॉन mod x प्लस टू दूसरा केस, एंड mod x माइनस वन अपॉन mod x माइनस टू तीसरा केस। तीनों को सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है। चलिए पहला केस देखो। पहले केस में तो सिंप्लीफिकेशन एकदम आसान सा है कि नहीं है? क्या है बताओ? क्या ये mod x प्लस टू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये जीरो नहीं होना चाहिए। और जब x की वैल्यू हम -2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि mod x माइनस वन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट x -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -2 नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? यस सर। क्यों ऐसा किया हमने, समझ पाए? सर नहीं समझ पाए। क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और जो क्वांटिटी पॉजिटिव होती है उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे बोलो, ऐसे चौंक जाते हो। x/2 अगर ग्रेटर देन 0 लिखा हो तो x ग्रेटर देन 0 बोलते हो कि नहीं बोलते हो, हाँ या ना? अरे बोलो यार। अब सिर्फ कितने पोर्शन को सॉल्व करना है? इतने को। mod x is greater than सॉल्व कर ही 1 लोगे ना, minus infinity से 1 included union 1 से infinity बट इसमें क्या -2। क्या ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? हाँ सर। सर सेकंड वाले में यही आंसर, बस इसमें -2 हट जाएगा। समझ में आ गया? क्या कह रहे हो? डोमेन निकालने की रेंज। ये डोमेन रेंज कहाँ से आ गया? समझ गया सर, सॉल्व करना था। सेकंड वाला, सर सेकंड वाले में -2 नहीं होगा। सेकंड वाले में क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? हाँ सर, हो जाएगा। तो क्रॉस इसमें लिखेंगे mod x माइनस वन ग्रेटर देन 0। क्यों ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि mod x प्लस टू हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? mod x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सेकंड आंसर ओके है भाई? यस सर। अब थर्ड में आइए। थर्ड में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। थर्ड में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर, 5 होगा इसका। mod x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रीजन वेस्ट हो गया। अब इसके हिसाब से सिर्फ क्या कंडीशन बनी कि mod x 3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x सिर्फ कहाँ से कहाँ होना चाहिए? माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3। ये आंसर हो गया। नहीं समझे? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले उसको x की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर लिया, फिर x की जगह mod x रख दिया, mod x का इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया। बोलो यार। Yes, sir. आ गई सर। सर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। चलिए।